हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे कल्चरली डाइवर्स देश भी है, जहां हर धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। लेकिन सही मायनों में इक्वालिटी तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और साल 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमें बिल्कुल ऐसी ही इक्वालिटी देखने को मिली। ऐसी इक्वालिटी जो ना सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है बल्कि दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम हमारे देश की प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ स्टोरी और पॉलिटिकल करियर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक संताली ट्राइबल परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत करी और इसी दौरान उड़ीसा के रैरंगपुर में स्थित श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़े, जहां से इन्हें इलेक्ट भी कर लिया गया और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनकी एक्टिवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 के ओडिशा असेंबली इलेक्शंस में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर लिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी संभाला। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ साल 2006 से 2009 तक मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी मुर्मू काम करती रहीं। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आईं, जिन परेशानियों ने उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और ये काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रहीं। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया और कुछ ही महीनों बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी के अनुसार अपने इस डिप्रेसिव मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफ़ी मदद मिली और इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने के अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी की यह शपथ न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये ओडिशा के पूरे ट्राइबल समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला ट्राइबल थी जिन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी और इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल्स को रिफ्यूज भी किया जिसे झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कई इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फाइनली द्रौपदी मुर्मू के डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब अब ये कहने में कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होंगी और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली ट्राइबल महिला भी होंगी। खैर, इससे पहले भी साल 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाले पूर्णो अगितोक संगमा को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन सत्ताधारी पक्ष की ओर से नहीं था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पद तक ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला का पहुंचना न सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर से गुजरने के लिए इंस्पायर करेगा।
तो दोस्तों ये थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से इंस्पायर हो सकें। धन्यवाद।